साथियों नमस्कार। नमस्कार। मैं मोहम्मद इदरीस साथियों आप सभी का वेलकम करता हूं और अभी सर ने बुलाया मुझे टारगेट के बारे में बताने के लिए। तैयार है सभी लोग? तो कुछ ज़रूरी टॉपिक्स पे हम बातें करने वाले हैं साथियों। टारगेट जीतने के लिए क्या ज़रूरी है और हमें आपको क्या करना चाहिए। मैं बात करूँगा कुछ बेसिक जानकारी जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यस सर। बेसिक जानकारी आप समझते हैं? यस और नो में जवाब दीजिए। बेसिक जानकारी समझते हैं? यस सर। हाँ या ना? यस सर। बस 2-4 लोग या सब लोग? सब लोग सर। बेसिक जानकारी समझते हैं? यस। यस दोस्तों, जब कोई सवाल करो तो उसका रिप्लाई भी मुझे मिलना चाहिए। यस सर। टारगेट क्या होता है और टारगेट जीतना क्यों ज़रूरी होता है, उसके जीतने के फ़ायदे क्या हैं, उससे हमें आपको प्रॉफिट क्या है और आने वाले टाइम में इसका हमें आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है। तैयार हैं? यस सर। आर यू रेडी? यस। टारगेट क्या होता है सर? टारगेट किसी भी चीज को पाने के लिए जब हम उसको ललायत होते हैं मेरे भाई, इच्छा जाहिर करते हैं, पाने के लिए अपने मन में चाहत होती है। हमें एक मोबाइल चाहिए, कब चाहिए इसका कोई एक डेट निर्धारित नहीं होता, इसलिए कंपनी टारगेट डेट बाय डेट देता है। हाँ या ना? यस। एक सीमा निर्धारित करता है, समय सीमा, और उस निर्धारित किए हुए टाइम के अंदर अगर हम अपने काम को पूरा करते हैं उसको ही टारगेट कहा जाता है। ऐसे नो? यस। दोस्तों, हमारे आपके जीवन का अगर लक्ष्य नहीं होगा या टारगेट नहीं होगा तो ये जीवन व्यर्थ है। पहला काम ये है, कंपनी ने जो टाइम दिया हुआ है, अभी सर ने बताया, कई तारीख तक है? 31 मई। कई तारीख तक है सर? 31 मई। 31 मई तक का ये समय दिया हुआ है और इस 31 मई के अंदर जो यहाँ आज बातें बताई जाएंगी, कुछ लोग जीतने वाले हैं। तो हमें और आपको पहले क्या करना है, सब लोग एक दूसरे से मिलकर अगले इंसान को जिताना है। हमें किसको जिताना है? अगला इंसान जो लोग जीतने वाले हैं। बात क्लियर? यस। उस समय सीमा किए हुए निर्धारित के अंदर कितने शेयर्स बचे हैं, कितने बिजनेस वैल्यू है, कितने शेयर्स की क्लोजिंग पड़ रही, कितने सप्ताह बचे हुए हैं, इन सारे चीज़ों का ब्यौरा दोस्तों आज आपको दिया जाएगा। टारगेट जीतने से सबसे पहला फायदा ये होता है कि कंपनी में 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोग हैं, तो उतने लोगों के बीच में किसका नाम आएगा भाई? हमारा। किसका नाम आएगा? हमारा। किसका नाम आएगा? हमारा। आपका नाम आएगा। अगले 90 दिन तक आपका नाम नेट पे शो करता है। दूसरा फायदा टारगेट जीतने से ये होता है, आप कोई भी टारगेट जीतेंगे, अब वो चाहे मोबाइल का हो या फिर थाईलैंड का हो, चाहे वो दुबई का हो या फिर मलेशिया का हो, आप उस समय के अंदर कंपनी के बताए गए द्वारा अगर सेल्स की क्लोजिंग कर देते हैं, अगर एक मोबाइल भी जीतते हैं मेरे भाई, तब भी आप एक आईडी से मिनिमम 32,000 रुपये कमा के यहाँ खड़े होंगे। कितना मैम? 32,000। कितना? 32,000। 32,000 रुपये कमा के खड़े होंगे। अदरवाइज आप 3 आईडी से हैं तो कितना हुआ? सीधा सीधा 30 तिहाई 90 हुआ कि नहीं हुआ सर? यस। पहला फायदा नेट पे नाम आया, दूसरा फायदा आपने 90,000 रुपये कमाया। हाँ या ना? यस। और तीसरा फायदा कि आप या तो गोवा घूम लीजिए, चाहे आप सेल फोन ले लीजिए। ये टारगेट जीतने का फायदा है। यस। बात क्लियर? यस। तो ये हमें पहले पता होना चाहिए। जीतेंगे कैसे सविता जी? बातें होंगी, नींद लाजमी है, ठीक है ना? जीतेंगे कैसे? तो हम बात करेंगे साथियों, हम जीतेंगे तब जब हमारे और आपके, हम और आप सभी लोगों की सोच एक होगी। यस या नो? यस। सर ने बोला क तो आपको क ही बोलना है, ख नहीं बोलना है। नो सर। सर ने बोला आम तो आम ही बोलना है, इमली नहीं बोलना है। मानता हूँ वो है वो सामने चीज इमली रखी हुई, लेकिन है वो आम। यस। हाँ या ना? यस। हमारी आपकी सोच एक होनी चाहिए, हमारी आपकी यूनिटी
एक होनी चाहिए। हम सबका मकसद एक होना चाहिए। हम सभी का लक्ष्य एक होना चाहिए। बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे आना है, लेकिन कोई आदमी इस बात को समझने को तैयार नहीं। तो सबसे पहला काम ये है दोस्तों कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, मानते हैं ना? और उसी टाइम के अंदर हम सबको टारगेट जीतने हैं। तो सबसे पहले काम ये करना है कि हम जितने लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन कराए हैं, किसी कारण की वजह से नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने उन पार्टनर को चुन चुन के लाना है। इसकी जिम्मेदारी है। आपको पता है कि कौन खिलाड़ी कितना सेल कर जाएगा? आपको अंदाजा है? है ना? आप सभी लोगों ने जिसे लंगड़ा घोड़ा समझकर पीछे छोड़ दिया है, हो सकता है आखिरी बार को वही छक्का मार दे। हो सकता है नहीं? इसलिए साथियों, अपने पार्टनर को पकड़ पकड़ कर कहाँ लाना है? मीटिंग में। कहाँ लाना है? मीटिंग में। कहाँ लाना है? मीटिंग में। यस, मीटिंग में लाना है। क्योंकि हम जब उसके पास गए थे बिजनेस में, उसको आने से पहले हम सबका मकसद क्या था? ज्वाइन कराना। क्या था सर? ज्वाइन कराना। कि इस इंसान को बिजनेस में लाएंगे, ज्वाइनिंग कराएंगे, सपने पूरे करेंगे, डायमंड बनाएंगे, खुद का सपना पूरा होगा, उसका भी सपना पूरा होगा। लेकिन क्या ऐसा आज हो रहा है? नो सर। ऐसा हो रहा है सर? नो सर। ऐसा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी हम सबकी भूल ये है मेरे भाई कि कोई भी जंग जीती जाती है तो अकेले नहीं, जंग जीतने के लिए टीम की जरूरत पड़ती है, सेना की जरूरत पड़ती है। और हम लड़ाई कर रहे हैं अकेले और सपने हैं बड़े बड़े, तो संभव है सर? नो सर। तो अपने टीम को मेरे दोस्तों, जिस टीम को आपने जन्म दिया है, ये सोचकर कि कल उसको सपने पूरे कराएंगे, पहले उसको मीटिंग में तो पहुंचाओ। एक बार सामने वाले ने मना कर दिया तो हम उसकी बातों से नाराज होकर उसको छोड़ देते हैं। आपका बच्चा है, 10 बार नाराज होगा, 15 बार नाराज होगा, सविता जी क्या करेंगी? उसे छोड़ देंगी? नो सर, मनाना पड़ेगा। क्या करेंगी? मनाना पड़ेगा। उसे खिलाएंगी, उसे पिलाएंगी, है ना? बढ़िया से बढ़िया उसकी मालिश करेंगी। हम उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन एक बार हमारी टीम के लोगों ने बोल दिया मना, मैं नहीं आऊँगा, तो हम लोग उससे भी ज़्यादा ऐठनबाज आदमी हैं। क्या तुमसे हम कम हैं? नो सर। ऐसा करना चाहिए? नो सर। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अपने टीम को, अपने लोगों को मीटिंग में पहुंचाने की जिम्मेदारी लीजिए। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो सबसे बड़ी गैर जिम्मेदार बल्कि वो नहीं, हम और आप हैं। यस या नो? यस। तो अपने टीम के लोगों के यहाँ लाएंगे सर? यस। जिम्मेदारी के साथ। यस। तो टारगेट जीतना है मेरे भाई। सबसे पहले हम सबको करना ये है, अपने लोगों को इकट्ठा करना है। क्या करना है सर? इकट्ठा करना है। टारगेट जीतने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट की जरूरत पड़ेगी। जब हमारे पास टीम ज़्यादा होगी तो रॉ मटेरियल भी तो ज़्यादा होगा। यस सर। आएगा ना? यस। तो रॉ मटेरियल रहेगा तो हम लोग बड़े आसानी के साथ टारगेट को जीत सकते हैं। अभी 5 हफ्ता बचा हुआ है, तो बीते 5 हफ्ता के अंदर दोस्तों हम लोग बहुत बड़े मुकाम तक हासिल कर सकते हैं। फिलहाल जिसका लिस्ट में नाम आ चुका है, जो लोग जीतने के बेहद करीब हैं, हमारी कोशिश है दोस्तों कि वो लोग जीते। लेकिन उनको जिताने में इस बार योगदान हम सबको मिलकर करना है, ताकि पहले वो जीते। और अगर इस बार वो जीत गया तो अगली बार नंबर किसका है? हमारा। किसका है? हमारा। आपका नंबर है। तो इसलिए दोस्तों, कहीं न कहीं हम लोगों को एकजुट होकर, एक साथ होकर मिशन को अंजाम देने की जरूरत है। भाई मैं तो तैयार हूँ, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम दोनों सर खड़े हैं। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम दोनों सर पहुँचने को तैयार हैं। जहाँ भी इवेंट होगा हम दोनों सर वहाँ पे खड़े रहने को तैयार हैं। लेकिन आपको भी साथ देना होगा। यस सर। क्यों रेखा जी, तैयार हैं? यस। अजय जी, यस। ये बात हो गई। और टाइम पर विशेष ध्यान देना मेरे भाई। देखिए, ये सेंटर किसका? हमारा। किसका है? हमारा। और हम लोगों की जिम्मेदारी क्या है? दोपहर में 1 बजे यानी 13 बजे आना है। नो सर, 9 बजे आना है। कई बजे आना है? 9 बजे। जो देर से आएगा उसको सुधारा कैसे जाए? अंदर लिया जाए, बाहर कर दिया जाए? आप ही जिम्मेदार होंगे सर। यस सर। हमारे जितने फ्रेशर्स हैं 9 से लेकर 10 तक एंट्री हो जानी चाहिए। अगर सीनियर है तो मिनिमम 10:15 साढ़े 10 तक आ जाए। इसके बाद आते हैं, क्या एंट्री आप लोग लेंगे सर? नो सर। सभी लोग गेट पे खड़े हो जाइए। अंदर एंट्री नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो डाउन लाइन। तैयार हैं? यस।
आप सभी से बातें कर रहा हूँ, तैयार है सर? यस रहम नहीं करना है मेरे भाई, अगर डॉक्टर अपने पेशेंट पे रहम कर गया तो ठीक नहीं होगा। यस सर हाँ या ना? यस तो रहम नहीं करना है, चाहे वो डाउन लाइन हो चाहे वो सीनियर, अगर 10:30 के बाद तो सीधा जय राम जी की आप जा सकते हैं। यस सर और इस बात को सामने वाले को बुरा भी नहीं मानना है। यस तैयार है ना? यस भाई सामने वाला सुधरे कैसे, जब हम सुधारेंगे तभी ना। यस या तो जुर्माना दे अंदर आए, यस या तो जाए तैयार है? यस क्यों? सभी लोग रेडी है ना? यस सर तो दोस्तों हमने बात किया है टारगेट को जीतने के लिए, टारगेट को जिताने के लिए। तो जितने हमारे दोस्त इस बार टारगेट जीत रहे हैं, कुछ लोगों गिने चुने नाम है, वो लोग टारगेट के बेहद करीब हैं। ये 5 हफ्ता मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले उन लोगों का जो जीतने वाले हैं, कितने बिजनेस वैल्यू अब तक बचे हैं उसको नोट करिए, राइट और लेफ्ट में नोट कर लीजिए। कितना सेल्स अभी जा चुका है, कितना अभी डिले है, उतना बिजनेस वैल्यू कैलकुलेशन कर लीजिए। उतना घटाने के बाद कितना अब करने हैं। जब तक ये 5 सप्ताह में पूरे ना हो जाए मेरे भाई, अपने नींद चैन को त्यागो तुम। हाँ है ना? यस क्योंकि बिना संघर्ष से कोई इतिहास नहीं बनता है, यह बात आपको अच्छी तरह पता है। तो जब तक ये 5 सप्ताह बचा हुआ, जब तक जीत न जाए मेरे भाई, तब तक सुकून नहीं मिलना चाहिए। जब तक जीत एकदम दिखने न लगे, आपको चैन नहीं आनी चाहिए। आपका घर द्वार मकान छोड़ना पड़े, एडवाइजर के यहाँ रुकना पड़े, दोस्तों आप एक रुक जाइए चलेगा, लेकिन हमें जीत निश्चित चाहिए। तैयार है? यस सर पीछे वाले यस देखा जी, तैयार है? यस एक बार शानदार क्लैपिंग होनी चाहिए। दोस्तों जो समय बचा हुआ है, मैं नहीं चाहता टाइम को वेस्ट किया जाए और हम लोग सीधा अभी मैदान में उतरेंगे और अपने अपने काम पे लग जाएंगे। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? दोस्तों आपके जिगरे में दम होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला ज्वाइन करता है तो कंपनी को देखकर नहीं, आपको देखकर ज्वाइन करता है। हाँ या ना? सामने वाले सही या गलत या झूठ बोल रहे हैं, उसको तो ये भी नहीं पता होता। पता होता है क्या? वो तो सिर्फ आपके विश्वास पे, आपके भरोसे पे ज्वाइन करता है मेरे भाई। जितने लोग बिजनेस में आ रहे हैं आपके विश्वास पे, उसके साथ है ना, क्या बोलते हैं, उसके विश्वास को तोड़िए मत। अगर आपके भरोसे पे उसने ज्वाइन किया, 20,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख रुपए लगाया है, तो कम से कम इतना गट्स रखिए सामने वाले का साथ देने की। वो इंसान हार मान ले, लेकिन आपको हार नहीं मान लेना है। यस सर आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं ये बिजनेस विश्वास का है। हाँ या ना? यस सर खून से बढ़कर रिश्ता विश्वास का होता है। अगला इंसान किसी से आप 10 रुपए मांग लीजिए, देने को तैयार नहीं, लेकिन हम लोग बिजनेस प्लान को दिखाकर सामने वाले से 50,000, 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कराते हैं, उसको सामान प्रोवाइड करते हैं, है ना। लेकिन अगला इंसान केवल मेन पर्पज उसका प्रोडक्ट नहीं होता, मेन पर्पज वो भी इंसान आया है तो पैसे कमाने के लिए आया है। यस सर हाँ है ना? यस और हम इतने बड़े खुदगर्ज ना बन जाए कि हम उसको ज्वाइन कराए, छोड़ दे, वो फेल हो जाए। जिस रास्ते में मिले, जहाँ मिले दोस्तों, आपको गाली देता रहे, इसलिए ऐसा नहीं करना है। उसका साथ दीजिए और साथ देने की हिम्मत रखिए। पैदल चलना पड़े तो पैदल चलिए, साइकिल का सहारा मिले तो साइकिल का सहारा लीजिए, बाइक का सहारा मिले तो बाइक से लीजिए, लिफ्ट मिले तो लिफ्ट जाइए, लेकिन अपने पार्टनर का साथ जरूर दीजिए। कभी वो ये ना कह सके सर इस बंदे ने मुझे ज्वाइन कराया, कभी मेरा साथ नहीं दिया। ठीक है ना? जो यहाँ सीनियर सिखाता है उसको अपने अंदर डुप्लीकेसी, अपने अंदर सारे गुण को लाने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि हमेशा यहाँ पढ़ाने के लिए एमडी सर नहीं होंगे, हमेशा पढ़ाने के लिए यहाँ पे आपके इद्रीस सर या ललिता मैम या अजय सर नहीं होंगे। ये सभी उभरते हुए हमारे डायमंड इस स्टेज पे नजर आने चाहिए। बात समझ आ रही ना? क्योंकि जो जरूरी चीज है दोस्तों, सबसे पहले आपका वेल मेंटेन ड्रेस होना चाहिए। कम से कम यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी लोग 10 की टीम से ऊपर वाले हैं। हाँ या ना? यस या नो? एक 9 टीमर को कम से कम क्लास लेने आना चाहिए, लेकिन क्या आपको सच में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं आपके अपलाइन है और आप सेल्फ भी हैं। आप जब भी आए करें मीटिंग में, अपने सीनियर्स बोलिए सर मैं होस्टिंग करना चाहता हूँ, मैं एजुकेशन करना चाहता हूँ, मैं मनी करना चाहता हूँ, मैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस करना चाहता हूँ, मुझे मौका दीजिए। आपकी भी तो जिम्मेदारी है। यस सर। या अकेले एक सीनियर कि सर आएंगे तभी सीक्रेट ऑफ सक्सेस होगा, नो सर। ये गलत तरीका है।
तो इस बात का ध्यान है दोस्तों, हमारी जो कोशिश चल रही है अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करने का, अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का। हम टारगेट तभी ज़्यादा जीत सकते हैं जब हमारे लोग एजुकेट होंगे, आया ना। यस सर। हमारे लोग क्लास ले सकते हैं, हमारे लोग पढ़ा सकते हैं, हमारे लोग सभी लोगों से बातें कर सकते हैं। यानी हर वो गुण आपके अंदर होना चाहिए जिसे बोलते हैं ऑलराउंडर। यस सर। यस, यस। आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। आर यू एक्साइटेड? यस। दोस्तों, आपके अंदर इतनी गट्स होनी चाहिए कि सामने वाले से बात करिए तो सामने वाला हिल जाए, वो होता है सेल्फ एडवाइजर, आया ना। यस सर। और आपका ड्रेस हमेशा वेल मेंटेन होना चाहिए, किसी भी रास्ते से निकले तो सामने वाले को एहसास हो जाए कि हाँ यार ये सेफ शॉप वाले जा रहे हैं। यस है ना। दोस्तों, तो टारगेट पे हमने जो बातें करी है बहुत ज़रूरी है, बहुत खास है, और इस पर हम सबको मिलकर अमल करना है, ठीक सर। और आज आपने मुझे इतना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपने सीनियर के साथ, अपने सिल्वर लीडर के साथ बैठकर प्लानिंग कर लीजिए, और अगले हफ्ते इसी खुशी के साथ, नई उम्मीद के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।